जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएस जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस और एसएस जीडी यानी कि दोनों एग्जामों के लिए हिंदी के मुहावरे के क्वेश्चन के बारे में। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए 100+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। एंड यहाँ पर आप सभी को ट्री के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो मुहावरे जो होते हैं उसको आखिर एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, क्योंकि सारे लोग को यहाँ पर इस ट्री को पता नहीं होता है कि आखिर यार जो मुहावरे के जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। एंड ये जो सेक्शन होने वाला आप सभी का मुहावरे का, ये टॉपिक वाइज चैप्टर होने वाला है। और यहाँ पर एक ही नजर में स्टूडेंट हम लोग सब चीज को यानी कि यहाँ पर मुहावरे से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर कवर अप करने वाले, जहां से कि आपसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। और इस क्लास के अंदर आप सभी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे अगर हम लोग मुहावरे की बात करें तो चलिए स्टूडेंट आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। एंड दोस्तों मजा के साथ साथ आज हम लोग मुहावरे में 2 से 3 नंबर कवर अप करने वाले अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया। सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। एंड यहां पर आप सभी के लिए 100+ MCQ क्वेश्चन लिया गया जो कि सिर्फ मुहावरे पर ही आधारित है, यानी कि सारे प्रश्न आप सभी के मुहावरे के। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी से पूछा गया कि तेली का बैल होना का अर्थ क्या है। तेली का बैल होना, ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इसमें कौन सा ट्रिक और कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है ना। कह रहे कि तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तेली का बैल होना यानी कि बैल जब आप लोग मतलब जो बैल होता है वो क्या करता है, काम करने में यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना, या काम करने से बाहर करना, बहाना करना, या मन लगाकर काम नहीं करना, या निर्धन होना। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि तेली का बैल, जो तेली होता है ना अपने बैल को कितना खटाएगा। आप लोग ध्यान समझिए कि जो तेली होता है यानी कि तेली की बात की जाए, बैल को बहुत ज्यादा खटाया जाता है, यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। आप लोग कैसे भी हो लेकिन काम में तो लगना है यार, कैसे भी करके। अब जैसे कि घोड़ा पर लादा जाता है, जब सामान गधे पर लादा जाता है गधे पर, वैसे भी तो उनको क्या पीटा जाता है उसको, मतलब कितना भी भारी हो लेकिन पीटा जाता है, उसको ले जाना ही जरूरी है, लेकर जबे करेगा कितना भी भारी हो जाए। तो वही है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपसे इस क्लास का PDF डाउनलोड करके नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि आप सभी इस क्लास का PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को एक बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि आंख का नीर यानी कि पानी ढल जाना का अर्थ क्या है। यानी कि आंख का पानी ढल जाना यानी कि नीर ढल जाना। अब आंख के पानी जब ढलता है तो क्या होता है, मरते समय आंसू बहना, या निर्जल हो जाना, या निरुत्साहित होना, या निष्प्रभ होना। यहां पर क्या होना चाहिए, बोलते ना कि आंख के पानी मतलब झरझर, मतलब ऐसे, मतलब कि उनके पानी, आंख के पानी ढल जाना तो निर्जल हो जाना, निर्जल बिना जल के हो जाना। यार जब पानी सब गिरी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ढल जाएगा पानी, तो हम लोग निर्जल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहां पर स्टूडेंट अगर आपसे इस क्लास में आए हैं तो आप सभी को हाथ पर हाथ रख करके इस क्लास को अटेंड नहीं करना है कि कोई टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है तो वीडियोस देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो इस क्लास को अटेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। आप लोग अगर आपसे इस क्लास के अंदर आए अपने उस वर्दी को, सपने को साकार करने के लिए, तो इस क्लास के साथ साथ आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग चाहे गलत लगाएं या सही लगाएं, लेकिन
आंसर कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आप सभी को लिख देना है, ताकि आप सभी को अपने एक तैयारी का अंदाजा लग पाए कि आप सभी ने कितना तैयारी कर रखा है अपने वर्दी को पाने के लिए, ताकि आप सभी के अंदर एक अलग सा ऊर्जा निकल कर आएगा कि मैंने तो इतना तैयारी कर रखा है। ठीक है ना। देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न है कि कान फूकना का अर्थ क्या है। लेकिन यहां पर देखिए बहुत लोग गलती करेंगे, क्योंकि यहां पर गलती वाला प्रश्न ये थोड़ा सा घुमाएगा आप सभी को। कान फूकना का अर्थ क्या है? चौकन्ना करना, या चुगली करना, या जादू टोना करना, या दीक्षित होना। लेकिन यहाँ पर जो भी कम अगर दिमाग लगाना चाहेगा ना तो इस क्वेश्चन को कैच कर लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन गलती हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें चौकाना करना मतलब मार सकते हैं, चुगली करना मार सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर होगा आप सभी का ना, दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना कि इसका जो आंसर है वो कितना मतलब कि बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए कान फूकना, जो आप लोग अगर कहीं भी जाते हैं मंच पर जाते हैं तो जो साधु संत होते हैं आप सभी के कान में फूक करके और वो दीक्षित करते हैं, आपको दीक्षा देते हैं। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए आप लोग को एक एक चीज को ना उसमें रिलेट करके चलना है, क्योंकि हम लोग का जो माइंड है ना वो एक ऐसे मतलब कि फनी बात को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट वो समझता है, मतलब कि जल्द से जल्द याद कर लेता है। जैसे कि किसी के मतलब बात के आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यही बात है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर है कि कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ क्या है? कच्चे घड़े में पानी भरना। अब यह कच्चा पानी, अपने कच्चे घड़े में पानी भर कर दिखाओ, इसका मतलब क्या होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आप सभी। आज की इस क्लास को ना एकदम धुआंधार बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को लिया गया। और मैं आप सभी को दावा ठोक के कहता हूँ स्टूडेंट कि इससे बाहर ना मुहावरे का प्रश्न कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना सारा प्रश्न आप सभी के लिए मैंने लाया, सिलेक्टेड प्रश्न है सारे चीज जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और ये क्लास ज्यादा लंबा भी नहीं होने वाला कि आप सभी का ज्यादा समय लेगा। आप लोग कहीं भी बैठ करके एकांत में आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कच्चे घड़े में पानी भरना। कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब क्या हो सकता है यार? कच्चे घड़े में पानी भरना कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, या ठीक ढंग से काम न करना, या कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्व कार्य करना। यानी देखो ठीक ढंग से काम न करना। देखो जैसे कि मतलब कि एक लड़का है, मान के चलते हैं, अगर मान के चलते लड़का है, इसको बोला जा रहा है कि तुम बाबू जाओ वहां से कुछ लेकर आ। अब ये कर रहा है ना कि इसका मन नहीं कर रहा, ये ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये कच्चा घड़ा, तो मान के चलते ये कच्चा घड़ा हो गया और इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं, तो क्या ये कभी पानी को मतलब अपने अंदर रख पाएगा? जी नहीं रख पाएगा। तो अगर इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए किसी लड़के को कोई काम करने के लिए, लेकिन उसमें वो काम करने का वो मतलब कि काम नहीं कर सकता, तो फिर वही बात हुआ ना, ठीक ढंग से काम न करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए यहां पर 5 नंबर प्रश्न है, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? लोग बोलते हैं ना छक्के छुड़ा देंगे तुम्हारा बाबू, हमसे पंगा न लियो नहीं तो छक्के छुड़ा देंगे तुम्हारा, है बोलते ना। तो यहाँ पर छक्के छुड़ाना मतलब क्या है? क्रिकेट खेल का एक नियम है? नहीं भैया, यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलना है हम लोग, हराना या घायल करना या परेशान करना। तो छक्के छुड़ाने का मतलब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में सर दीजिए, ताकि आप लोग को मजा आ जाए कि इस क्लास में मैंने तो इतना क्वेश्चन को अटेंड कर लिया, मेरा सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ स्टूडेंट कि ये क्लास ना आप सभी के लगातार चलते रहना है, चलते रहेगा जब तक ले आप सभी के सारे जो है आप सभी की हिंदी का जो सिलेबस होगा पूरा ना करवा देते हैं मैं। क्योंकि मैंने सोचा कि आप सभी को टॉपिक वाइज अगर चैप्टर को क्लियर करवाया जाए तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी के सारे प्रश्न को कवर अप अपने एग्जाम के लिए कर पाएंगे। क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ना काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी को लगता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन करने से आप लोग सिलेक्शन पा लेंगे, तो आप लोगों की मूर्खता है। आप लोग हर एक टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन करते तो कुछ नहीं करते हैं, जब तक आप लोग उसमें मैराथन हासिल नहीं करते ना, तो अगला बंदा बैठा तुमसे आगे ज्यादा पढ़ करके वो निकल जाएगा आगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को हर एक क्वेश्चन को, आप सभी को हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को जानना है कि आखिर ये कैसे लगेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने वर्दी के सपने को साकार कर सकते हैं। मैं रियलिटी देता हूं, किसी बात को किसी लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात रियलिटी है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए यहां पर 5 नंबर है कि छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है। अब फटाफट बताइएगा क्या कि छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है। तो यहां पर हो जाएगा आप सभी का 5 का हराना, किसी को हराना यानी कि हरा देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है
कि चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या। भैया आप लोग को पता है कि चांदी का ऐनक कौन लगा सकता है समझ पा रहे हैं ना बात, जो मेकअप सॉरी मतलब कि जो महंगा महंगा चीजों को लगाता होगा वही ना चांदी का ऐनक लगाएगा जी। ऐनक लगाना क्या हो सकता है, घूस लेकर ही किसी काम करना, या खूब लाभ होना, या किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या बहुत अमीर होना। देखिए तो यहाँ पर कहने का मतलब है ना कि अगर मान के चलते हैं कि मतलब कि आपकी जो धर्मपत्नी है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी धर्मपत्नी है, वो मांग रही है कि सोना का हमको एक मंगलसूत्र चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लोग इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप लोग सोच रहे कि चलो भैया चांदी का कुछ मैं दिलवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मान जाएगी थोड़ा बहुत। लेकिन वो तो कहाँ मानने वाली है, वो उनको तो सोना का हार चाहिए, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि अपने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए चलिए इनके चांदी को ही दिलवा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, यानी कि अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखना सोना के जगह पर चांदी दे करके, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि दाम लगाना का अर्थ क्या है। दाम लगाना, किसी भी चीज का दाम लगाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर से भर जाना चाहिए आप सभी का, ठीक है ना। एंड आप सभी का हो जाएगा मूल्य आंकना, मूल्य आंकन ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ क्या है। तोते की तरह आंख फेरना, कुछ लोग होते हैं ना कि तोते की तरह आंख फेरते रहते हैं, एकदम ऐसे एकदम चोर टाइप के दिखता है, कौन कौन तो चोरे होता है, एकदम लग रहा है कि मतलब ऐसे लगता है कि चोर है नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तोते की तरह, मतलब देखिए जैसे कि बात की जाए जैसे कि बात की जाए आपकी मतलब कि वो है आपकी मोहतरमा जी हैं, और वो मतलब कि नहीं, मतलब कि अगर कुछ समय अगर न दिया जाए तो इधर उधर तोते की तरह नजर डालने लगती है कि आखिर दूसरा कौन मिले तो उसको झपट लिया जाए, ये तो छूट गया, अब दूसरा को देख लेते हैं कौन अगर मिल जाए। तो ये है यहाँ पर बात कि पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना, एकदम ऐसे भूल जाना ताकि लगे ही नहीं कि मैं कभी इससे मिला था। ऐसे होते आजकल के रिश्ते में आप लोग देख पा रहे थे। इसी से रिलेट करके आपसे चलना है, ये आपकी मोहतरमा होगी और यहाँ पर दूसरे जो है ना, ये मान के चलते आप हो गए यहाँ पर बार और झाड़ पूरा कंगे उंगे लगा करके एकदम पाउडर वाउडर मार कर, आप भी थोड़ा बहुत आए हैं चश्मा लगाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपकी मोहतरमा जी बैग लटका कर आई हैं, लेकिन ये तोते की तरह इधर उधर झांक ताक कर रहे कि भाई ये तो अब बहुत दिन का हो गया, इससे तो थोड़ा सा मन पाक गया, देखते हैं थोड़ा सा दूसरा कोई ना। तो ये बात है कि पुराने रिश्तों को एकदम भुला देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ क्या। अब भैया लो, अब ऐसा प्रश्न पूछ दे तो दिमागे खराब ना होगा जी। दिन को दिन और रात को रात न समझे, ऐसा कौन पागल व्यक्ति होगा जी कि दिन को दिन और रात को रात न समझे। तो इसका क्या कोई देखिए यहां पर कह रहा है कि दिन को दिन और रात को रात न समझ। देखिए अगर ये दो व्यक्तियों में हो सकता है, या तो एक जो होता है बंदा जो अपने काम में मतलब कि एकदम जो अपने काम में एकदम निष्ठा पूर्वक लगा हुआ है, और जो दूसरा रात और बात करने में लगा, उसको नहीं पता चलेगा कि दिन है कि रात है, और रात है कि दिन है। जो बात कर रहा है उसको भी ये पता नहीं चलता है कि दिन है कि रात है, और जो सबसे कड़ी मेहनत करने वाला होता है ना आपसे को, उसको भी नहीं पता चलता है क्या कि ये दिन है कि रात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच्चाई है कि अगर आपसे अपने निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ, अगर निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आप लोग अपने कड़ी मेहनत को किसी चीज को पाने के लिए अगर जुनून रखते ना, तो आपसे को दिन और रात पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आपका दिन कब निकल गया भैया, रात कब निकल गया, और ये कब निकल गया पता ही नहीं चलता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के। यहां पर देखिएगा कि 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि पो 12 होना, पो 12 होना, इसका मतलब हो जाता है आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है कि आप लोग अपने सपने को साकार कर सके, ठीक है ना। तो आप लोग को अभी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हमारा हेल्प करें, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि मखमली जूते मारना। अब भैया ऐसा कौन बुर्बक कि मखमल का जूता पहन के किसी को मार नहीं जाएगा, जूता टूट नहीं जाएगा जी। तो मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है,
मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना या धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का क्या होना चाहिए, सोचिए थोड़ा सा। मखमली का जूते मारना, देखिए जैसे कि ना मतलब वही बात हुआ बाबू सोना वाला, बाबू सोना और धनिया पुदीना वाला बात हुआ। अगर ये आपका बाबू सोना हो गई, अगर आप सभी यहाँ पर हैं तो मीठी मीठी बातों को फेंकना, मतलब कि ये सारे चीज मतलब तो ये रियलिटी है एंड ये थोड़ा सा कॉमन बात भी है कि थोड़ा मतलब ना मीठी बात फेंकते हैं कि ये बाबू यार तुम्हारे बिना तो जी नहीं सकते, ऐसे नहीं, मतलब ये बात है यार। तो यहीं पर बात है कि मीठे बात से लज्जित करना, मीठे बात तो आप फेंक रहे हैं लेकिन उसको लज्जित किए जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रही हैं, आपके जैसा तो दुनिया में कोई है भी नहीं किए हैं, हाँ ये बात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपसे कोई ऐसे चीज से एंटरटेनमेंट क्यों कर रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को क्लास के साथ साथ आप लोगों को पता ना चले कि आप लोग किस समय क्लास को स्टार्ट किए थे और किस समय आपका क्लास एंड हो गया। देखिए ये सारी चीजें ना जो हमारे साथ घटित होती है ना, तो उसको याद करने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होता है जितना कि पुरानी बातों को याद करने में समस्या होता है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए आप सभी को जो ताजा खबरें होती है ना उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ कि आप लोग याद कर पाए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर 12 नंबर, शैतान की आत का अर्थ क्या है। शैतान की आत, भैया शैतान आप लोग देखे हैं, नहीं देखे ना, देखना भी मत भाई, कभी सोचना भी मत कि शैतान को देख लिया जाए यार। शैतान की आत का अर्थ क्या है, शैतान का अर्थ यार अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य या वस्तु, बहुत लंबी वस्तु और अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो आप लोग कभी शैतान का तो देखे नहीं, तो मतलब कि मान के चलते यार शैतान अगर जितना बड़ा होगा तो उसका उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा पेट होगा उतना ही बड़ा वो खाएगा। तो बहुत बड़ी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की पेट बहुत लंबी है तो लंबी वस्तु लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप को ट्रिक के द्वारा आप को याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर है, सुबह शाम करना का अर्थ क्या है। सुबह शाम करना, सुबह शाम करने का अर्थ मतलब क्या है, समय व्यतीत करना या आवारागर्दी करना या टाल मटोल करना या दिन रात करना। तो सुबह शाम करना, देखिए जो मतलब जो अगर फालतू व्यक्ति होगा कोई, मतलब आप लोग गांव देहात में देखते होंगे कि जो फालतू वाला होता है ना, तो इधर उधर टल मोल करते रहेगा, टल मटोल करते रहेगा कि भाई कब समय गुजरता है पता नहीं चला यार, समय तो आज बहुत लंबा गया, कैसे कटेगा दिन ये समझ नहीं आता। तो वो लोग टाल मटोल करते रहता है, टाल मटोल, वो सुबह शाम करने में लगा है। जिसका काम है तो भैया उसको रात दिन पता ही नहीं चलता कि रात दिन कब बीत गया। लेकिन जो मतलब कि जिसको काम ही नहीं है तो टाल मटोल, टल इधर कभी जाएगा, कभी उस पर नजर मारेगा, कभी उस पर नजर मारेगा, ये सब टाल मटोल करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर की सूरत नजर आना। वाह, दिल से इसको मतलब कि इस क्वेश्चन को सलाम है कि सूरत नजर आना, तो सूरत नजर आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो सूरत नजर आना का मतलब क्या है, गुण प्रकट होना या वास्तविकता का पता चलना या बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना या उपाय सूझना। तो सूरत नजर आना, सूरत नजर आना का मतलब क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए, आपके भी दिल में, आपके भी क्या बोलते हैं हार्ट में कभी ना कभी सूरत नजर आया होगा। तो बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब होना चाहिए ना कि बहुत दिनों के बाद यार, मतलब जैसे किसी को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब उससे भेंट नहीं हो रहा है, देख नहीं पा रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, मतलब जो है ना सूरत नजर आ जाता है उसका ना, थोड़ा सा झलकने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सी का 15 नंबर है कि हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या है। हाथ ऊंचा होना, जय, हाथ ऊंचा करना ना, हाथ ऊंचा कर लेना, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना या दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना या अत्यधिक अप्रतिष्ठित होना या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो भैया हाथ उठाने का मतलब क्या हो सकता है, किसी को मारने के लिए था, हाथ तो नहीं उठा सकते जी जल्दी। तो दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, जिससे देखिए जिससे नहीं होता है कि कुछ लोग भिखारी आए तो मतलब कुछ लोगों के मन में आशा चलने लगती है यार मैं दे देता तो अच्छा रहता, नहीं तो ये बात होती है हाथ उठाने का मतलब, हाथ ऊंचा होना। ये नहीं कि मतलब कि हाथ उठाकर किसी को पीट दिया, ये नहीं बात है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर है कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। भैया ये तो रियलिटी है कि आजकल बात की जाए ना तो मच्छर तो कम लेकिन वो वाला ज्यादा परेशान कर रहे, समझ रहे बात को ना आप लोग, बहुत बहुत ज्यादा।
खाना खाने में समस्या है, कहीं बैठने में पढ़ने में दिक्कत है, ये सारे दीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, सांस लेने में देना, सांस न लेने देना, या सोने न देना, या बहुत परेशान करना, या प्रदूषण फैलाना। देखिए भैया ये तो प्रदूषण वाला बात आई कहाँ से, ये नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुत परेशान करना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप सभी से अगला प्रश्न क्या पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की अंगूठा चूमना। वाह, अंगूठा चूमना, समझ पा रहे हैं बात को ना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, तिरस्कार करना, या नासमझी दिखाना, या खुशामद करना। 17 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि खुशामद करना ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की अकल का पुतला का अर्थ क्या? अकल का पुतला, अकल के पुतले की बात किया जरा ना। अकल का पुतला अर्थ क्या हो सकता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत दूर्ध और अत्यंत मूर्ख। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में यार जरूर लिखिएगा कि आप सभी को जैसा भी लिख रहा है ना, जैसा भी अगर क्लास लग रहा है वैसा जरूर लिखिएगा कि आप सभी का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? अब ये प्रश्न अगर बोल दिया आप लोग कि अगर ये प्रश्न कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया तो फिर मैं आप सभी को बताता हूँ। ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि गागर में सागर भरना क्या हो सकता है। जैसे कि भैया देखो मतलब कि बात तो बहुत थोड़ी सी है लेकिन उसमें बात इतना ठेला जा रहा है, इतना ठेला जा रहा है कि लग रहा है कि भैया आपके अलावा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं ना बात को? इतना मतलब चढ़ा बढ़ा देना, लेकिन है तो उसका लायक नहीं है, लेकिन उसको इतना चढ़ा बढ़ा देना ना कि ताकि वो मतलब कि बोलते हैं लोग ना कि क्या बोलते छतरी पर चढ़ करके होरा भूंजेगा ये लड़का। तो गागर में सागर भरना का मतलब क्या है? सरस दोहे की रचना करना, या मूर्खतापूर्ण काम करना, या असंभव काम करना, या थोड़े शब्दों में अधिक आना। तो थोड़े शब्दों में अधिक आना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या है? भैया ये तो रियलिटी है, किसी के पास कुछ हो या ना हो लेकिन अपना पैर ना इतना पसारते लोग ना कि उसके पास चादर तो की कमी पड़ जाती है, चादर भी सोचता है कि मैं किसके पास आ गया नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये मुहावरे का अर्थ है कि आखिर यार चादर के बाहर पैर पसारना, इसका मतलब क्या होता है? आराम की नींद सोना। भैया आप अगर चादर के बाहर अगर गोड़ करोगे तो मच्छर काटेगा तो नींद आएगा जी? बड़ा चढ़ाकर बातें करना, या आत्मा प्रशंसा करना, या क्षमता से अधिक व्यय करना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर 21 नंबर है कि जौहर खुलना का अर्थ क्या है? तो जौहर खुलने का जो अर्थ है आप सभी का खुलना, ठीक है। 21 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि भेद का पता लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भेद का पता लगाना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपसे 22 नंबर है कि दिल पक जाना। भैया अब समझ रहे बात को ना, आपका हार्ट पक गया, ये जो दिल होता है ना, दिल पक जाना, ये ऐसे होता है ना, थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा, ऐसे ही शायद हमको तो ऐसे ही बनाने आता है ना। तो यही है दिल पक जाना, अच्छा लगना, या प्रेम न होना, या अत्यंत पीड़ित होना, या कष्ट पहुंचना। क्या होना चाहिए? फटाफट दीजिएगा कि किसी अगर दिल पक गया हो ना वो जवाब दे दे फटाफट कि आखिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कष्ट पहुंचना। यार इसमें जब ऐसे ऐसे तीर मारा जाता है ना, ऐसे जब तीर मारा जाएगा ना तो बहुत ही कष्ट पहुंचता है इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न की 9-2-11 हो जाना। जब किसी के मतलब की बात करते कि अगर पिताजी बोले कि बेटा जो ये काम कर तो 9-2-11 हो जाते हैं। पता नहीं मतलब 9-2-11 होने का मतलब क्या है? मिलकर कार्य करना। अरे भैया ये तो कौन मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकते लोग। धोखे में पड़ना, निराश निशाना बन जाना, या रफू चक्कर होना। तो रफू चक्कर होना ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। तो आई होप कि सबको पता होगा कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए ना।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है कि नाक पर सुपारी तोड़ना। अब भैया देखो, नाक पर कुछ लोग सुपारी तोड़ते हैं, ऐसा बात नहीं कि नाक पर आकर के वो सुपारी तोड़ रहे, रियलिटी और बात नहीं, इसको मुहावरे का अर्थ बताना यार कि नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या हो सकता है। कुछ लोग होते हैं नाक चढ़ाए रखते हैं, ऐसे ऐसे दिन भर नाक चढ़ाए रखेंगे, किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, किसी पर हमेशा गुस्सा रहते हैं ना। तो 24 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही परेशान होना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, ऐसे 25 नंबर है कि पेट में दाढ़ी होना। भैया ये क्या है, पेट में दाढ़ी होना। अब ये कौन सा क्वेश्चन यार, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो लोग पेट में दाढ़ी खोजेंगे, आखिर भैया मेरे पेट में तो दाढ़ी है भी नहीं क्या, तो कैसे इसका मैं आंसर खोजूंगा, ऐसा ना करना ना। तो पेट में दाढ़ी खोजने का मतलब क्या है ना, यहाँ पर डी हो जाएगा, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब बुद्धिमानिता किसी और में नहीं, पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना, नहीं तो लोग कहीं और ही बुद्धि लगाने लगते हैं कहने पर। देखिए 26 नंबर है कि पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या। पानी पीकर घर पूछना, भैया देखो अब मान के चलते हैं कि किसी हिते में गए हम लोग, अब पानी पी करके बोलेंगे कि भैया घर कौन सा है। आजकल के ज़माने में तो भैया जूता ही बाजेगा, समझ लो। अब किसी घर में जाकर पानी पीकर घर मत पूछना, पहले पूछ लेना कि घर किसका है, तब पानी पीना, नहीं ना। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि काम निकालने के बाद सोचना। हाँ बहुत बढ़िया बात है, काम निकालने के बाद सोचना। अगर किसी के अगर काम निकलवाना तो काम निकलवा ली और उसके बारे में बाद में सोचे, चलो भाई कभी तुम्हारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है ना, ये बात होता है। देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर कि आधा तीतर आधा बेटर बटेर का अर्थ क्या है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। मैं आपसे को मेरे दोस्तों शुरू बताया कि इस क्वेश्चन इस क्लास के अंदर ना आपसे के हर एक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपसे के एग्जाम में लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर है 27 नंबर, तो राइट आंसर हो जाए 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेमेल तथा बेढंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला प्रश्न है 28 नंबर की गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या है। इस पर स्टार मार के आप सभी लिख लीजिएगा कि गुल्लर का फूल होना। अब भैया गुल्लर का फूल तो वैसे भी किसी को नहीं दिखता है, उसको खुद पता नहीं होता है कि आखिर मैं कब उगने वाला हूँ, कब मैं निकलने वाला हूँ इसके अंदर से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कभी यहाँ पर कभी कभी दिखाई देना यार, कभी कभी, क्योंकि उसको खुद पता नहीं होता है कि मैं कब फूलने वाला हूँ, कब मुरझाने वाला हूँ। तो गुल्लर का फूल ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 29 नंबर है कि घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है। रियलिटी तो यही है यार, आजकल के अगर बात की जाए ना जनरेशन का, रियलिटी तो है कि घाट घाट के पानी पीते हैं। इस घाट का पानी नहीं अच्छा लगा ना तो उस घाट पर जाएंगे, उस घाट पर पानी नहीं अच्छा लगा तो उस घाट पर, और जाते जाते ऐसे थक जाते हैं। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है, अधिक लोगों में मित्रता करना या बहुत बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार जिसका टूट जाता है ना वो अनुभवी हो जाता है, अगली बार किसी घाट पर नहीं जाता है, शमशान घाट पर जाता है ना। देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे क्या। देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखाकित मुहावरे का अर्थ क्या है। राहुल ने ऐसा सोच लिया कि भैया अगर आगे इसमें लपट रहा है ना, आगे यहाँ पर जल रहा है तो मैं इसमें घी डालूंगा ही डालूंगा। आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसका मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा। यज्ञ करना, यज्ञ करने राहुल बैठा है, या खुशी मना रहा है, या रोशनी करने जा रहा है, या उत्तेजित करना। तो लोग बोलते हैं ना जब झगड़ा वगड़ा कहीं पर होता है गाँव देहात में, तो लोग बोलते देख भाई आग में घी मत डालने तो बहुत खराब हो जी, असे तो मूड खराब भइल बा, तो ऊपर से अगर आग में अगर घी डलबे तो देख और क्रोध बढ़ जी हमार, तो बहुत समस्या हो जी ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का उत्तेजित करना, किसी को और क्रोधित करना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। देखिए 31 नंबर प्रश्न की अंधे की लाठी लकड़ी का अर्थ क्या। अंधे की लकड़ी, अब भैया अंधे की लकड़ी क्या है यार, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो उसका लकड़ी क्या है, एकमात्र सहारा है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 32 नंबर है कि अंडे का शहजादा का अर्थ क्या। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। अंडे का शहजादा मतलब क्या हो सकता है।
31 का जगह 32 का जगह आप सभी का डी, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई भी अनुभव ना होना, उसको कहते हैं अंडे का शहजादा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अंडा को खुद अपने पता नहीं होता ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 33 नंबर की, अकल का दुश्मन का अर्थ क्या है। अब ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना, कि अकल का दुश्मन, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। मित्र, शत्रु या महापंडित या महामूर्ख। तो महामूर्ख, अकल का दुश्मन महामूर्ख, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, फटाफट चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। कह रहे कि आगा पीछा करना का अर्थ क्या। आगा पीछा करना, किसी के आगे पीछे करना, आगा पीछा करना। तो चिलकाना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 35 नंबर है कि आंखें बिछाना कर गया। यार कोई ना किसी की राह देखते देखते ना एकदम आंखें बिछा देते हैं, एकदम आंखें नम हो जाती हैं आंसुओं से, एकदम आंखें बिछा कर रख देते हैं। बोलते ना कि अगर तुम बोल दिया ना, अगर आपने बोल दिया ना तो मैं आपके लिए आंखें बिछा दूंगा, वो चाहे छोड़िए हटाइए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कि प्रेम होना, झिड़की लेना और प्रतीक्षा करना या आदर संस्कार करना। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाए 35 का सी, यानी कि प्रतीक्षा करना, किसी का आंखें बिछाना यानी कि प्रतीक्षा करना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 36 नंबर प्रश्न है कि आकाश से बातें का अर्थ क्या। आकाश से बातें का अर्थ क्या है। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बहुत ऊंचा होना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का, देखिए 30 यहाँ पर 7 नंबर है कि कांटा बोना का अर्थ क्या है। कांटा बोना, तो कांटा बोना का अर्थ हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न से 38 नंबर की कमल तोड़ना का अर्थ क्या है। कमल तोड़ दिए भैया आपने, कमल तोड़कर कहाँ लेके जा रहे हैं आप, हाँ। तो कमल तोड़ने का अर्थ क्या होता है। कमल तोड़ने का अर्थ होता है आप सभी का बहुत सुंदर लिखना। कलम यार, कलम, कमल नहीं यार, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मतलब खूब लिखना, ये भी हो सकता है, या बहुत सुंदर लिखना ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर की कौड़ी को न पूछना। फूटी कौड़ी के बारे में मतलब कौड़ी में न पूछना, किसी के कुछ बराबर न समझना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो 39 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि निकम्मा समझना ना। वही बोले ना कि किसी को कुछ भी न समझना, उसको मतलब कि कौड़ी बराबर समझना, कुछ भी ना समझना ना। अगला प्रश्न है कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कुछ लोग होते हैं, होती हैं कि जो गाल बजाने के लिए सिर्फ जानती हैं, आता तो है कुछ नहीं और गाल बजाएंगे ऐसा कि भैया लगेगा कि ये तो MBBS किया हुआ है ना। तो 40 का जगह आप सभी का सी, यानी कि डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डींगे हाँकना हो जाएगा ना, एकदम लामा लामा फेंकना। यहाँ पर देखिए कि 41 नंबर प्रश्न क्या है कि घुटने टेक देना का अर्थ क्या है। किसी के सामने घुटने टेक देना। यार घुटने टेकना मतलब क्या हो सकता है। हार मानना, हमने घुटने टेक लिया यार, अब हमसे नहीं हो गया यार, क्या यार। देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 42 नंबर प्रश्न है कि चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ क्या है। चुल्लू भर पानी में, लोग बोलते हैं ना कि अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मर जा, जा 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 जा। तो इसके मतलब क्या होता है। चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका मतलब क्या है। तो 42 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक लज्जित होना। बहुत अधिक लज्जित होना मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना। यार चेहरे की हवाइयाँ उड़ाना का अर्थ क्या होता है। 43 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घबरा जाना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का, देखिए 44 नंबर है कि ढन ढन गोपाल, ठंडन ठंडन गोपाल का मतलब क्या है। ठंडन गोपाल, भैया मैं तो ठंडन गोपाल हो गया, बाकी मैं खाली हूँ, तो पूरा खाली हूँ। तो ठंडन गोपाल का मतलब होता है कंगाल, ऑप्शन नंबर 1 कंगाल होता है। एंड अगला प्रश्न 45 नंबर की तालू में जीभ न लगाना का अर्थ क्या होता है। तो तालू में जीभ न लगाना यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुप न रहना, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न 46 नंबर की मुंह मोड़ना का अर्थ क्या होता है। मुंह मोड़ करना, जाओ पिया ना, मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना का मतलब क्या हो सकता है।
बुरा भला सुनाना या अहंकारी होना या बनावटी में बातें करना या हार मानना। तो ये मुंह चुराना मतलब ना मुंह मोड़ना, हार मान जाना ना किसी से। तो मुंह चुरा कर लोग भागने लगते हैं ना, सामना करने भर की तो औकात होती नहीं है ना, तो मुंह चुरा कर भागने लगते हार करके। 40C का हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 47 नंबर है कि लंगोटी का भाग खेलना का अर्थ क्या है। लंगोटी। तो 47 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 48 नंबर है कि सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या है। कोई कुछ लोग होते हैं ना कि सीधे मुंह बातें नहीं करते, हम जब भी बोलेंगे ना एकदम टेढ़े बोलेंगे ना। तो 48 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टैंड डी, यानी कि घमंड करना ना, अपने आप को घमंड करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 49 नंबर है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखाकृत मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अब जो है ना सुनीता के हाथ पीला करने का समय आ चुका है। तो 49 का हो जाएगा विवाह करने का, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 49 का। एंड अगला प्रश्न 50 नंबर कि मेरा बेटा आशीष मेरे आंखों का तारा है। रेखाकृत मुहावरे का अर्थ क्या है। अब ये तो बहुत बार पूछा जाता था कि आंखों का तारा, बहुत प्यारा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन आंसर वो वही रहेगा आप सभी का, बहुत प्यारा प्रिय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे, देखिएगा कि 51 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। कहा जा रहा है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखाकृत मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब प्रयास करने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वार्थ पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 42 नंबर की कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। कपटी मित्र आस्तीन का सांप, दांत की रोटी और दांत काटी रोटी और अकल की दुम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा यार 42 का हो जाएगा आप सभी का 52 का ऑप्शन नंबर भी, यानी कि आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र होना ना। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया और इसको हमने बचपन में रट चुका था लग रहा है हम सभी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 53 नंबर की बात तय थी लेकिन इन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी पर विश्वास करते हैं कि यार ऐसा तो होना ही चाहिए यार, जिंदगी भर का साथ देने का वादा किया था लेकिन तोड़ देते हैं ना। तो 53 का जगह आप सभी का बी, यानी कि गुड़ गोबर होना, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला प्रश्न उसी का कि मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन की अति उत्तम है। रेखाकृत वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा। तो 54 का जगह आप सभी का डी, यानी कि तूती बोलना, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं अंधों में काना राजा का अर्थ क्या। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या। तो 55 का जाएगा 55 का जगह ए, यानी कि अज्ञानी में अल्प ज्ञान वाले को समान होना। एंड अगला प्रश्न 56 नंबर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है। तो 56 का जगह डी, यानी कि स्वयं अपने ही को हानि पहुंचाना ना। अगर भैया अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मारोगे तो तुम ही को चोट लगेगा ना जी, कि मारोगे अपने पर चोट लगेगा मुकेश सर को, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग बोल देते हैं कि ऐसे शायरी बोलते हैं कि मैंने तुमसे मोहब्बत किया था, तुम्हारी अगर सांस रुकी तो मेरा जान जाएगा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मतलब क्या थिंक कि, लेकिन ये रियलिटी नहीं यार कि किसी की सांस रुक जाएगी। ये मान प्रेमिका और प्रेमी है तो इनका सांस रुकेगा, प्रेमिका का तो प्रेमी मर जाएगा। ये सारी चीज़ें ना मतलब यार प्यार छोड़ा हटाओ यार, क्या बात की जाए, आजकल की बात ही अलग यार। देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि अंधेर नगरी क्या है। अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर सी। आग में घी डालना, किसी से क्रोध को भड़काना, हाँ किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन 59 नंबर के आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या। आड़े समय पर
तो 59 का जगह आप सभी का 59 का ऑप्शन नंबर है, यानी कि मुसीबत से सहायक होना। एंड अगला प्रश्न है उससे कि ईमान बेचना का अर्थ क्या होता है। तो ईमान बेचना के अर्थ की बात करते हैं स्टूडेंट आपसे के, तो ईमान बेचना मतलब यार किसी के साथ मान के चलते हैं कि अपने कर्तव्य से हट जाना, ईमान बेच देना है, अपने कर्तव्य से हट जाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 61 नंबर की काठ का उल्लू का अर्थ क्या। 61 का जगह निर्जीव, यानी कि अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है दोस्तों कभी समाप्त न होना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उसी का 63 नंबर की खून पानी होना का अर्थ क्या होता है। तो खून पानी होना यानी कि कोई असर न होना। एंड अगला प्रश्न 64 नंबर की आंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बहुत हंसना हंसना। अगला प्रश्न को उल्लू सीधा करना मतलब क्या है। तो अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर डी। यानी अगला प्रश्न है 66 नंबर की माथा ठन कना का अर्थ क्या है। माथा ठनकना का अर्थ क्या आ जाता है। तो ये जगह आप सभी का डी, यानी कि अनिश्चित से आकांक्षा होना, आशंका होना। एंड अगला प्रश्न है कि पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है। तो पापड़ बेलना का अर्थ की बात करते हो जाता है मुसीबत उठाना ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं 68 नंबर है कि कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है। तो कान के कच्चे होने का अर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर है यानी कि कान सुनाना। एंड अगला प्रश्न है उसी का 69 नंबर के 19-20 होना। इस 19-20 होना आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है कि बहुत कम अंतर होना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 68 का जो राइट आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जो कि हमसे गलती हो चुका, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सुनी बात पर विश्वास करना। एंड अगला प्रश्न आपसे का कि 19-20 होना यानी कि बहुत कम अंतर होना, नहीं बहुत कम अंतर होना, यानी कि 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बात करते हैं और यहाँ के आज के लास्ट प्रश्न, क्योंकि क्लास बहुत अधिक लंबा होने जा रहा है तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट। आप सभी क्लास कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। और रही बात है स्टूडेंट, अगर आपसे इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे इस क्लास का PDF स्पीड एजुकेशन गुरु टेलीग्राम लिंक पर जाकर के स्टूडेंट आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को वहाँ पर अवेलेबल है सारे PDFs। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।